हेलो वेरी गुड आफ्टरनून सबको। आज है संडे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे के दिन मेरा काम जल्दी मतलब हुआ था घर के अंदर का। तो मैंने जो मलाई जमा की थी तो उसका मुझे मक्खन निकालना था, घी बनाना था। तो इसके लिए मैंने पहले जो मलाई निकाली थी वो डीप फ्रिज में रखी थी। वो पूरा उसका बर्फ़ जमा हुआ था तो उसको बाहर आधा घंटा निकल के रख दिया। तो उसके बाद मैंने जो जूस का मिक्सी रहता है जूसर, तो उसमें मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर ये घमेले में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको अभी ये दूसरा पानी से मैं ठंडे पानी से धो रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है जैसे जो घी है साइड में हुआ तो ठंडे पानी से वो फिर से इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको धो के अच्छे से वो दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और गाइस मक्खन इतना ज़्यादा निकला था कि जो 2 लीटर का पतीला है उसमें भी नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि अगर मैं उसको गैस के ऊपर चढ़ा दूँ मेल्ट होने के लिए तो वो पूरा भर के नीचे गिर जाता। इसके वजह से मैंने क्या किया, जो स्टील का जो जिसमें मैं अभी वो धो रही हूँ, बड़ा वाला कटोरा घमेला बोलते हैं यहाँ पे, तो उसमें ही रख दिया स्टार्टिंग में। तो बाद में फिर से मैंने वो पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप लोगों को इसकी भी प्रोसेस आपको देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कैसे बना देती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने वो डीप फ्रिज से निकाला उसके बाद आधा घंटा उसको रख दिया साइड में, तो उसके कम से कम मुझे ये मक्खन निकालने के लिए 1-1.5 घंटा गया ही। क्योंकि मक्खन भी मतलब जो मलाई जमा की थी मैंने बहुत ज़्यादा थी, जैसे 1.5-2 केजी होगी शायद ये मलाई पूरी, क्योंकि 2 पतीले मेरे भर गए थे। मैं बोल रही थी अभी निकालूंगी अभी, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला। तो ये देख लीजिए ये अभी मेल्ट भी होने लगा है। मैंने इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है ये, तो ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो बाद में मुझे वो दिख गया क्योंकि ये स्टील का बर्तन है और नीचे से पतला है, तो इसके वजह से वो नीचे थोड़ा सा लगने लगा। तो उसके बाद मैंने उसको जो एल्युमिनियम का बड़ा पतीला है मेरा उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और उसमें मैं ये तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, वो मैंने तोड़ के लाए, उसको 2 पानी से धो के, ये तीसरा पानी है उसमें डाल के अभी ही डालूँगी। क्योंकि बाद में अगर वो पूरा घी बन जाता है उसके बाद हम लोग जैसे वो तुलसी के पत्ते डालते हैं तो वो जैसे पानी से निकाल के धो के डाल देते हैं तो वो पानी उड़ जाता है आग के ऊपर। इसकी वजह से मैं इसी प्रोसेस में अभी ही डाल देती हूँ और वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग में एक बार बना के देख लीजिए। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो खाने का पान रहता है वो भी डालते हैं, लेकिन बट मैं नहीं डालती, मैं तुलसी के पत्ते ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। और जैसे अभी मेल्ट कर रही थी तभी पता चला कि बीच में वो लग रहा है, क्योंकि जो जल जाएगा ना उसका ही स्मेल आएगा फिर घी को। तो उसके बाद मैंने वो पतीले में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि हर बार मैं जैसे कढ़ाई में ही कर देती हूँ, मोटी वाली कढ़ाई रहती है वो, स्टील के बर्तन में नहीं करती। स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं लेकिन वो नीचे से जो है वो थोड़ा मोटा चाहिए। ये इसको घमेला बोलते तो वो बहुत पतला ही था। तो उसके बाद मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया। स्टील का बर्तन भी है मेरे पास लेकिन बट उसमें ये नहीं बैठ पाता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा के होने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ये देख लीजिए ये है 2 लीटर का पतीला और घी मेरा निकला कम से कम 1.5 लीटर और 2 लीटर को थोड़ा सा कम, बस इतना निकला। बस नहीं बहुत हो गया, ये मेरा 1-1.5 महीना चल जाएगा ये आराम से। क्योंकि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ गाइस वो बंदा भी अच्छा खासा सामने ही दूध निकाल के देता है, तो मलाई भी बहुत अच्छी खासी जमा हो जाती है। क्योंकि मेरे घर वाले कोई मलाई खाते नहीं है, तो चलो फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ। घी घर का भी रहता है, प्योर रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे जैसे मैं फिर वो ठंडा होने के रख दिया। ठंडा होने के बाद ही उसको कांच के बर्नी में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप लोग गरम गरम ट्रांसफ़र करोगे तो जो कांच की बर्नी है वो भी शायद फट सकती है। तो उसके बाद ये देख लीजिए ये 2 केजी की है ये कांच की बर्नी, और कितना बहुत थोड़ा कम। उसके बाद जैसे मैं घी बना रही थी उसके बाद तुरंत मतलब बारिश आने लगी, और ये बारिश के टाइम का फर्स्ट बारिश है यहाँ की, पुणे की। तो बहुत अच्छे से बारिश भी हुई, मतलब स्टार्ट ही हुई थी। और ये देख लीजिए 2 मिनट में जैसे बेडरूम की खिड़की से मैंने देखा तो पूरा बारिश उस तरफ, पूरा बारिश, और बहुत अच्छे खासे बारिश हो गई यहाँ पे धमादार। मतलब उसने प्रेजेंट ही लगा दी बारिश ने, क्योंकि बारिश ही नहीं थी यहाँ पे, इतना गर्मी। और अब थोड़ा बहुत तो मतलब गर्मी भी थोड़ी कम हुई। चलिए तो फिर आप लोग एंजॉय कर लीजिए बारिश का जो व्यू दिखा रही हूँ वो।
अगर प्लीज़ गाइज मेरा ये आज तो बहुत छोटा सा ही व्लॉग है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरी बुआ की लड़की है, मेरी भी सिस्टर, वो आई थी उसके फ्रेंड को फ्लैट देखने के लिए। तो उसके बाद उसी में मेरा टाइम निकल गया और पता भी नहीं चला कब 7:30 7 बज गए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।